سقيت قلوبنا أدبا وعلما نهلنا منك أسمى الأمنيات رسمت الدرب في حب تجلى. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट आ रहा है कि हमने जो है बायो में एनसीईआरटी पे फोकस करना है या एनसीईआरटी से बाहर भी जाना है। सेम क्वेश्चन अप्लाइड फॉर केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। तो मतलब इन जनरल स्टडी मटेरियल आपका क्या रहना चाहिए। तो मैं आपको बोलूँगा सबसे पहले अगर हम बायो की बात करेंगे वी हैव टू पोर्शंस इट्स ज़ूलॉजी एंड बॉटनी। तो नीट में जो है ना आपने 90 क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं। आउट ऑफ 100 आपने 90 करने होते हैं, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बायो में ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन जो है ना दे आर एनसीईआरटी बेस्ड। तो कोई कभी डायरेक्टली पूछा जाता है एनसीईआरटी का, कभी जो है उसने वहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन को वर्ड्स को चेंज किया होता है, उसके स्टेटमेंट को मॉडिफाई किया होता है, ठीक है। मतलब इन जनरल जो है एनसीईआरटी बेस्ड वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल आपने सिर्फ एनसीईआरटी का डाटा, एनसीईआरटी का जो है मटेरियल फॉलो करना होगा। अब जो कोचिंग जा रहे हैं, जो ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे जो टीचर्स आपको एनसीईआरटी से बाहर जितना भी पढ़ाएंगे ना दैट इज़ ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ठीक है। सपोज़ कोई चैप्टर है फिजियोलॉजी का, प्लांट फिजियोलॉजी में कोई चैप्टर है, एनिमल फिजियोलॉजी में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, लाइक दैट जेनेटिक्स का कोई चैप्टर, एवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी का कोई चैप्टर। तो वहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट को मतलब क्लियर करने के लिए आपको टीचर वहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ाता है, ठीक है। और उसको पढ़ाना भी है क्योंकि मतलब अगर सिर्फ आपको एनसीईआरटी का जो है ना मतलब डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी का डाटा दिया जाएगा, सपोज ट्यूशन सेंटर्स में पढ़ाया जाएगा, तो एनसीईआरटी जो है ना उतना वो क्लियर नहीं होगा क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत शॉर्ट दिया होता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए आउट ऑफ एनसीईआरटी वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपने जो है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए उसको याद रखना है बस। बट नीट के लिए आपने सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है, ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा कोई भी डाटा आपने याद नहीं रखना है और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करनी है आपने किसमें, बायो में। अब रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी जो है हमारे पास 3 पोर्शंस हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड ऑर्गेनिक के जो थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स वगैरह, इनमें आपने प्योरली एनसीईआरटी पे फोकस करना है लाइक बायो, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी पोर्शन हो, चाहे वो ब्लॉक केमिस्ट्री हो, चाहे वो केमिकल बॉन्डिंग हो, कोऑर्डिनेशन हो, मेटलर्जी हो, ठीक है, जितने भी चैप्टर्स हो, हाइड्रोजन हो, बिल्कुल आपने एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है और ना ही आपने एनसीईआरटी के अलावा मतलब एनसीईआरटी बेस्ड सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी जितनी है, जितना मैकेनिज्म एनसीईआरटी ने दिया होगा उतना ही याद रखना है। आउट ऑफ एनसीईआरटी कोई भी मैकेनिज्म, कोई भी रिएक्शन, इवन दो कि वो आस्क्ड क्वेश्चन क्यों ना हो, बिल्कुल याद नहीं रखना है। सिर्फ एनसीईआरटी का डाटा ऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिए, ऑर्गेनिक थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स में और इनऑर्गेनिक, ठीक है। यहाँ पे भी जो है आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लेक्चर्स को फॉलो करना होगा लाइक केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो वहाँ पे नोटबुक आपको काम आएगी ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, बट फॉर नीट सिर्फ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। अब रही बात फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज़ द न्यूमेरिकल केमिस्ट्री। तो उसमें जो है आपने जो है बिल्कुल मैं बोलूँगा यहाँ पे फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल एक जैसे हैं और ऑर्गेनिक में वहाँ पे बचना है जीओसी। देखो जीओसी जो है अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो चीज़ें क्लियर बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि जीओसी जो है ना इट इज़ समथिंग कॉन्सेप्चुअल। आपने वहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म एंड ऑल दैट। सो दीज आर द कॉन्सेप्चुअल थिंग्स, इनको आपने समझना है। फिजिकल केमिस्ट्री को समझना है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझना है। तो इनमें जो है ना आपने सबसे पहले नोटबुक के लेक्चर्स को फॉलो करना होगा। योर लेक्चर नोटबुक जो आप मेंटेन करोगे हर एक चैप्टर में, फिजिक्स, फिजिकल एंड जीओसी, उनको आपने मतलब फॉलो करना है लेक्चर नोटबुक को। उसके बाद जो है डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इन तीनों पोर्शंस में अगर आप एनसीईआरटी की बात करेंगे, जीओसी में अपने नोटबुक के अलावा एनसीईआरटी को भी पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री में इंटेक्स्ट थ्योरी जो है हर एक चैप्टर में नहीं पढ़नी है। जो थ्योरी बेस्ड टॉपिक है, थ्योरी बेस्ड चैप्टर होगा फिजिकल केमिस्ट्री में, सिर्फ आपने उसी में जो है एनसीईआरटी पढ़नी है। लाइक वी हैव द सरफेस केमिस्ट्री फ्रॉम 12th पोर्शन सॉलिड स्टेट और 11th पोर्शन में हमारे पास हेरोडॉक्स रिएक्शन एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके अलावा भी जो है जो कोई भी चैप्टर होगा फिजिकल का थ्योरी बेस्ड टॉपिक जिसमें होगी उसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। लाइक वी हैव सॉल्यूशंस में होता है ना वो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स, तो वो एनसीईआरटी के एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिजिक्स में जो है थ्योरी इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज फिजिक्स इज़ ऑलमोस्ट मोर देन 80% न्यूमेरिकल्स। तो फिर भी जो है अगर आपको टाइम मिले तो मॉडर्न फिजिक्स जो है और करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है ना उसको आप देख लेना।
और मैग्नेटिक मटेरियल्स जो है मैग्नेटिज्म में उसको भी देख लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स उसकी थ्योरी को थोड़ा सा देख लेना, वो डायोड्स वगैरह ना सेमीकंडक्टर्स में उनको भी देख लेना, ठीक है। अच्छा अब रही बात जो है मतलब इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल में हर एक पोर्शन में हर एक चैप्टर में इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बट फिजिकल केमिस्ट्री में जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में सिर्फ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, बट फिजिकल में इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज भी। अगर आपको टाइम मिले तो एक्सरसाइज भी कर लेना, स्पेशली इन द मोल कॉन्सेप्ट जो चैप्टर्स हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स और थर्मोडायनेमिक्स जो है। इसके अलावा जो है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन तीनों में मेनली फिजिकल के मतलब न्यूमेरिकल्स भी करना एक्सरसाइज के इन टेक्स्ट के अलावा। फिजिक्स में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज, बट एडिशनल एक्सरसाइज जो होती है फिजिक्स में उनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, लेकिन इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हर एक चैप्टर में करना। अगर एक्सरसाइज के लिए भी टाइम मिले वो भी कर लेना, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्टडी मटीरियल। अब आप यहाँ पे भी अगर कोई डाउट आ रहा तो आप कमेंट्स में बोल सकते हो, ठीक है। وها قد حصل سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلو السمر عملت لحلمي عمل